Hello students, how are you? I think you all are fine and safe and healthy. Okay. Today we are going to study about your first flight chapter from the diary of Anne Frank, which is written by Anne Frank. अब आप समझेंगे कि एनी फ्रैंक यहाँ क्यों दिया गया है. बिकॉज फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक इज़ द पार्ट ऑफ एनी फ्रैंक्स डायरी. ये एक पार्ट है एनी फ्रैंक की डायरी का. इसने एक डायरी लिखी थी और उस डायरी का नाम था डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. एक टाइटल लिया गया था और उस टाइटल को उसके फादर ने उसकी मृत्यु के बाद पब्लिश कराया था. उसकी डायरी जो है उसके मृत्यु के बाद जो है पब्लिश हुई थी. अब ये एनी फ्रैंक है, इसका जन्म 1929 में जर्मन में हुआ था. जर्मन की एक लड़की है और ये एक यहूदी लड़की है, छोटी सी लड़की थी. और इसके बारे में हम थोड़ा सा रीड करेंगे कि इसमें इस चैप्टर में क्या दिया गया है. एनी फ्रैंक वॉज अ यंग जैविश गर्ल. एनी फ्रैंक एक यहूदी, जैविश होता है यहूदी लड़की थी, जर्मन में रहने वाली थी. उसके पेरेंट्स भी जर्मन में रहते थे. अब जर्मन जो है उस समय, ये बात है 1929 यानी उसके आसपास की, उस समय जो है हिटलर का शासन था. हिटलर वहाँ पर बहुत ही एक तानाशाह टीरेंट रूलर थे और उसने एक पार्टी बना रखी थी, नाजी पार्टी उसने बना रखी थी, जो किसके खिलाफ थी? जेव्स के, यहूदियों के खिलाफ थी. अभी वे क्या करते थे, जो नाजी वाले लोग क्या करते थे, जितने यहूदी थे उनको पकड़ लेते थे और कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया करते थे. उनसे बहुत यातनाएं देते, उनको बहुत काम कराते और उनका दमन भी करते थे. उनसे जी चाह मन चाह व्यवहार करते थे. अब तानाशाह, तो आपको बताया कि तानाशाही में क्या होता है कि अपने रूल्स होते हैं, अपनी पॉलिसी होती है. द नाजीज वर किलिंग द जिव्स. अब वो मार भी देते थे उनको. एंड फोर्सिंग देम टू वर्क इन कंसंट्रेशन कैंप. और कंसंट्रेशन होता है यातना कैंप. वहाँ पर उनको बहुत बुरे तरीके से रखा जाता था और उनको वहाँ पर ज़बरदस्ती डाल देते थे काम करने के लिए. द फ्रैंक फैमिली फ्लैड फ्रॉम जर्मनी इन 1933. अब फ्रैंक फैमिली जर्मनी से भाग गई 1933 के अंदर ही. 1933 में वो वहाँ से भाग गई. अब देखो, उसका जन्म 1929 में हुआ. 1933 में उसका परिवार वहाँ से चला गया. लगभग 4 वर्ष की हुई थी तब वो वहाँ से चले जाते हैं. अब इसके फैमिली में कौन है? एनी फ्रैंक है. इसका नाम, रियल नेम जो है एनीलीज एनी फ्रैंक है. और इसकी एक सिस्टर है मार्गरेट. इसकी एक दादी जी हैं, इसकी मम्मी है और इसके फादर है. तो ये इसकी फैमिली है. और इसकी फैमिली में और जो मेंबर थे वो सारे 1933 में वहाँ से चले जाते हैं. टुक शेल्टर इन नीदरलैंड्स में जाके शेल्टर ले लेते हैं, आश्रय ले लेते हैं. बट इन 1940, अब 1940 में जर्मनी अटैक्ड नीदरलैंड्स. अब जर्मनी जो है उसने नीदरलैंड्स पे अटैक कर दिया एंड कैप्चर्ड इट. और इसको मतलब अपने हथकंडे में ले लिया, अपने हाथ में ले लिया. नाउ द नाजीज स्टार्टेड अरेस्टिंग द ज्यूज एंड सेंडिंग देम टू द कंसंट्रेशन कैंप. अब नाजी ने क्या किया, उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि वो जिव्स यानी यहूदियों को अरेस्ट करेंगे और उनको जो है कैंप में डाल देंगे ताकि वो वहाँ काम भी करेंगे और उनसे मनचाहा व्यवहार भी कर सकते हैं. द फ्रैंक फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग. अब फ्रैंक फैमिली जो है अब तक छुपते छुपाते रही, वो बचते रहे कि नाजी हमें ना देखें और हमें अरेस्ट ना करें. दे लिव्ड सीक्रेटली इन अपर फ्लोर ऑफ देयर बिजनेस परमिसेस. और जहाँ पर उसके पिताजी ने थोड़ा बहुत काम छेड़ रखा था तो वो उस बिजनेस ऑफिस के ऊपर वाले फ्लोर में रहने लगे. दे हिड देयर फॉर 25 months. लगभग 2 साल से ऊपर, मतलब 25 महीने तक वो वहाँ पर रहे. देयर नॉन जैविश फ्रेंड्स गेव देम फूड. अब उनके नॉन जैविश फ्रेंड्स यानी जैविश नहीं थे, उन्होंने उसका साथ दिया, उनको खाने को भोजन दिया, रहने के लिए थोड़ा बहुत. ये कहा कि हम नाजीज को ना बताएं कि इनका परिवार यहाँ पर रह रहा है. वो चुपचाप वहाँ रहने लगी. एनी हैड स्टार्टेड राइटिंग हर डायरी बिफोर गोइंग इनटू हाइडिंग. अब ये जो चैप्टर है, ये जो इसकी डायरी थी, ये जो डायरी है उसने कब स्टार्ट की थी? जब वो छुपते हुए नहीं थे, जब तक उन्होंने छुपना स्टार्ट भी नहीं किया था, तब से पहले उन्होंने अपनी डायरी स्टार्ट कर दी थी. जब वो 13 साल की हुई थी, उसका 13वें जन्मदिन पर उसको डायरी मिली थी, तो उसने डायरी लिखना स्टार्ट किया क्योंकि वो अपनी सिचुएशन देख चुकी थी कि मेरा परिवार कैसे भागता फिर रहा है, कैसे नाजीज हमारे ऊपर कितना बुरा व्यवहार कर रही हैं. तो उन्होंने लोगों को बुरा व्यवहार देखा लोगों का. उन्होंने देखा कि यहूदी बहुत बुरे तरीके में हैं.
तो उनकी एक लाइन थी, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, यानी पेपर यानी कागज़ जो है वो उसके पास बहुत ज़्यादा सहन शक्ति है लोगों की बजाय। तो उन्होंने पेपर को अपना एक फ्रेंड बनाया, उसका कोई फ्रेंड नहीं था, उन्होंने अपनी डायरी को ही अपना फ्रेंड बनाया, इसलिए उन्होंने डायरी स्टार्ट कर दी और स्कूल टाइम में उन्होंने अपनी डायरी स्टार्ट की थी। इन अगस्त 1944, अब 1944 डेट देखिएगा, यहाँ पर जो हमारा विश्व युद्ध चला हुआ था 1940 यानी 39 से स्टार्ट हो जाता है हमारा द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर और 1945 तक चलता है। तो 1944 में देखो, अगस्त 1944 ये एक ज़बरदस्त समय था। उस समय जो जर्मन्स बिल्कुल हाईलाइट पर थे। द जर्मन्स केम टू नो ऑफ देयर हाइडिंग, अब उनको छिपने का पता लग गया, किसी ने बता दिया उनको। दे वर अरेस्टेड एंड सेंट टू जर्मनी, अब उनको पकड़ लिया गया और जर्मनी भेज दिया गया। एनी, हर सिस्टर मार्गोट एंड हर मदर सून डाइड इन अ कंसंट्रेशन कैंप। अब एनी, हर सिस्टर, एनी और उसकी बहन, उसकी माँ मर जाती कंसंट्रेशन कैंप में, क्योंकि देखो कंसंट्रेशन कैंप में भर देते हैं यहूदियों को, और इतने सारे लोग होने की वजह से वहाँ पर उनको कुछ खाने को देते नहीं थे, तो उनको टाइफस रोग हो जाता है। एनी को टाइफस रोग हो जाता है, उनकी बहन को भी वही रोग हो जाता है। और बर्गल बेल्सन जर्मनी में एक जगह है जहाँ पर कंसंट्रेशन कैंप के बहुत सारे कंसंट्रेशन कैंप बनाए थे, वहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनके जो फैमिली में सिर्फ कौन बचते हैं, उनके फादर, हर फादर सर्वाइव, सिर्फ उसके पिताजी बचते हैं। एंड पब्लिश्ड पार्ट ऑफ एनीज डायरी, और फिर उनकी मृत्यु के बाद, यानी जब उसकी मृत्यु हो जाती है, कब, एनी फ्रैंक की 1945 में, उसके बाद जो है वो उसकी डायरी को लेके घूमते हैं और फिर किसी से बात करते हैं कि इस डायरी को पब्लिश किया जाए। तो उस समय उस डायरी का नाम था द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तब उस डायरी को पब्लिश किया गया, वो मेन डच भाषा में थी, डच भाषा में इसको पब्लिश किया गया। और फिर उसको क्या, उसकी फिर उसके बाद में, पहले तो रियल उसकी डच भाषा थी, डच लैंग्वेज थी, फिर उसको अलग दूसरी भाषा में भी उसको ट्रांसलेट किया गया। आज विश्व भर में एनीज डायरी को पढ़ा जाता है, आपके सिलेबस में भी है ये चैप्टर, तो बहुत इंपॉर्टेंट तभी तो लिया गया है। इन दिस डायरी एनी गिव्स अ मूविंग एंड ट्रेजिक अकाउंट ऑन डिफिकल्टीज फेस्ड बाय हर फैमिली एंड अदर जिव्स। अब इसमें उसने क्या डाला है, उसके भागने का, उसके छुपने के तरीकों को, उसको, और उसके एक ट्रेजिक इवेंट, जो एक बहुत पैनिक कह सकते हैं, उसने इवेंट इसमें डाली है, जो बड़ी मुश्किलों से बचा था उसका परिवार और दूसरे यहूदी, वो सारी इवेंट उसने डाली जो उन्होंने फेस की थी। दिस पार्ट ऑफ द डायरी रिप्रोड्यूस्ड इन दिस चैप्टर इज अबाउट द डेज व्हेन एनी वाज स्कूल गर्ल। अब जैसे मैंने पहले बताया था, ये डायरी तभी की है जब वो स्कूल गर्ल थी और तब उसने ये लिखना स्टार्ट किया था। एंड शी एंड हर फैमिली हैड नॉट येट मूव्ड टू द सीक्रेट क्वार्टर्स, और उसका परिवार तब तक गया भी नहीं था जब इसने डायरी स्टार्ट की थी। तो ये एक ट्रेजिक इवेंट हम कह सकते हैं कि एनी फ्रैंक की मृत्यु के बाद उसकी डायरी को पब्लिश किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक छोटा सा टाइटल आपके सामने है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, सिर्फ एक पार्ट इसमें से लिया गया है, उसके स्कूल का जो इवेंट है इसमें डाला गया है। सिर्फ सबसे पहले यही आपको मैं समझाऊंगी कि इसमें स्कूल की इवेंट डाली है कि किस तरह से उसने स्कूल में अपनी उसका व्यवहार था, कैसा था। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने इसमें दिया आपको। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। ओके।